आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो अलग अलग समाजों के जो बोर्ड बनाए हैं उसके ऊपर। अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल में इस आखिरी वर्ष में ख़ास तौर से अशोक गहलोत ने अलग अलग समाजों के कई बोर्ड गठित करे हैं। यानी इनकी संख्या है करीब 2 दर्जन के करीब होने को जा रही है और कमोबेश ऐसा शायद ही कोई समाज होगा जिसके नाम पर बोर्ड नहीं बना है। यानी सभी समाजों के नाम पर एक तरह से बोर्ड बना दिए हैं, कुछ समाज बचे हुए हैं। अब बात इसके ऊपर ये है कि जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित जितनी भी तबके हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी कास्ट हैं, वो भी लगातार कई महीने से मांग कर रही हैं और वो भी अपना बोर्ड अपने समाज के नाम पे बनाना चाह रही हैं। अशोक गहलोत ने जो समाजों के नाम पर जो बोर्ड बनाए हैं, तो कुछ बोर्ड तो ऐसे हैं जो समाजों के नाम पर बनाए हैं, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो उसी समाज से संबंधित किसी महापुरुष के नाम पर बनाए हैं, जो विकास बोर्ड या कल्याण बोर्ड जो भी है। तो इन मुस्लिम समुदाय से संबंधित जितनी भी जातियां हैं जो अपने बोर्ड की मांग कर रही हैं, उनमें सबसे पहले सिंधी मुस्लिम जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, पाली, जोधपुर इस क्षेत्र के अंदर आबाद हैं, सिंधी मुस्लिम जो बरसों से अपने विकास बोर्ड की मांग कर रहे हैं। सिंधी मुस्लिम से संबंधित मैं बताऊं कि आपको जब 2008 का चुनाव बिल्कुल घोषित होने को था और तब भी ये मांग कर रहे थे और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पोकरण की सभा में वादा भी किया था कि हम सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड बनाएंगे जल्दी ही, लेकिन उसके बाद में उस क्रियान्वयन नहीं हो पाया और वो बोर्ड नहीं बना। यानी सिंधी मुस्लिम जो बोर्ड बनाने की करीब 15-16 साल से एक डिमांड चल रही है, लेकिन उसको अशोक गहलोत ने अभी तक पूरा नहीं किया है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में जो अन्य जो जातियां हैं, जिसमें जो कुरैशी बिरादरी है वो भी अपने बोर्ड की मांग कर रही है, अंसारी बिरादरी है, सिलावटान बिरादरी है, कायम खानी हैं और देशवाली हैं, मुस्लिम धोबी हैं और यानी जो मंसूरी हैं। और मंसूरियों में तो ख़ास तौर से भीलवाड़ा से एक शख्स जिनका मुबारक हुसैन नाम है, वो पैदल भीलवाड़ा से जयपुर की उन्होंने यात्रा की और मुख्यमंत्री को आकर के ज्ञापन भी दिया था। और कुछ दिनों पहले उन्होंने खून से पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को भेजा है। यानी मुस्लिम समुदाय के भी दर्जन भर जो जातियां हैं, उनसे संबंधित संगठन हैं, उनसे संबंधित जो लोग हैं, वो एक विकास बोर्ड, कल्याण बोर्ड बनाने की मांग कई दिनों से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आज की तारीख तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्लिम समुदाय से संबंधित किसी भी जाति का कोई विकास बोर्ड नहीं बनाया है। ये अपने आप में एक बड़ा भेदभाव भी है। अब जो जिन जातियों के नाम पे बोर्ड बनाए हैं और क्यों बनाए हैं, सीधी सीधी बात यह है कि ये एक राजनीतिक हरबा है वोट लेने का और चुनाव के नज़दीक उनको एक बोर्ड बना दिया जाए, उनके किसी आदमी को एक चेयरमैन बना दिया जाए ताकि है उस समाज के वोट हैं वो पार्टी को मिल जाएं। लेकिन इन विकास बोर्ड से कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा हुआ है, यानी ये जो जितने भी विकास बोर्ड बनाए गए हैं या बनाने की जो कोशिश हो रही हैं, वो पूरी तरह एक तरह से राजनीतिक है, नफ़े नुकसान के लिए। लेकिन अशोक गहलोत ने जो बोर्ड बनाए हैं जिन समाजों के, उनमें कई समाज ऐसे हैं जिनके वोट कांग्रेस को न के बराबर मिलते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को उन समाजों के वोट नहीं मिलते हैं, उसके बावजूद उन समाजों के वोट हैं वो उन समाजों के बोर्ड हैं वो अशोक गहलोत ने बनाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है उसका वोट है एक तरह का एक तरफा कांग्रेस को मिलता है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित किसी भी जाति का, किसी भी तबके का अभी तक वो बोर्ड नहीं बनाया है। अब इन बोर्डों से जो लाभ क्या कि जब तक इन बोर्डों को व्यवस्थित अंदाज में चलाया नहीं जाए, इन बोर्डों के पास बड़ा बजट नहीं हो, इनको क्रियान्वयन करने के लिए एक बड़ा दफ्तर, स्टाफ वगैरह जो नहीं हो, तब तक इन बोर्डों के मामले में सीधा सीधा है कि एक लॉलीपॉप है, किसी एक आदमी को चेयरमैन बना दिया जाएगा, उसका थोड़ा समाज में कद बढ़ जाएगा, वो अपना बायोडाटा में लिख लेगा कि मैं फलां बोर्ड का चेयरमैन हूँ या रहा हूँ, मुझे फलां जगह से टिकट दिया जाए। राजस्थान के ताल्लुक से जो सबसे पुराना बोर्ड है वो अगर देखा जाए तो पिछले करीब 40 साल 35 साल पुराना
गालिबन ये 1987 में राजस्थान में बना था मेवात विकास बोर्ड। और मेवात इलाके का कितना विकास इस बोर्ड से हुआ है वो अपने आप में सबको मालूम है। यानी ये जो जितने भी विकास बोर्ड बने हैं, हालांकि उसके अंदर अलग बताया ये भी जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पहले कोई पैसा आता था, आजकल आता है कि नहीं आता है। तो ये जो समाजों के जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं या बने हैं वो तमाम तरह हैं, वो एक सियासी हरबे के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिन समुदायों के बोर्ड नहीं बनाए गए हैं वो भी अपने आप में एक नाइंसाफ़ी है। और उस समुदाय से संबंधित जो लोग हैं, जिन जातियों से संबंधित जो लोग हैं, जो आए दिन किसी विधायक को, कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को जो ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री के नाम मांग कर रहे हैं कि हमारा भी बोर्ड बनाया जाए, तो उनका भी बनाना चाहिए। क्योंकि जब आपने दूसरे समाजों का बना दिया तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित जातियों का आप क्यों नहीं बना रहे हो, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इन सब के साथ में एक बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 15 साल का अपना जो कार्यकाल रहा है, इस 15 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो रियायती दर पे जो ज़मीनें दी हैं, किस किस समाज को दी हैं, किस किस ज़िले में दी हैं, और वो भी मुख्यमंत्री को कम से कम एक जैसे रोज़ अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, उन विज्ञापनों में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो वैसी ही मुख्यमंत्री को वो चीज़ें भी बतानी चाहिए कि उन्होंने पिछले 15 साल के उनके कार्यकाल में जो 3 बार अलग अलग करके उनका कार्यकाल रहा है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 साल में जो रियायती दर पे जो ज़मीन सरकार की तरफ से जो आवंटित हुई है वो किस किस समाज के, किस किस संगठन को, किस किस संस्था को, इदारे को, तंजीम को, सोसाइटी को दी गई है, कितनी स्क्वायर मीटर, कितनी बिगा दी गई है, कितनी किस लोकेशन में दी गई है, किस शहर में दी गई है, किस गाँव में दी गई है, वो भी पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जारी करना चाहिए ताकि जनता को भी मालूम हो कि अशोक गहलोत की जो दरियादिली है भूमि आवंटन की वो किस किस को दी गई है। तो और जो समाज बोर्ड की मांग कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि आपका बोर्ड की मांग से अगर एक बोर्ड बनता भी है तो एक व्यक्ति आपका एक चेयरमैन बनता है, इसके अलावा कोई विशेष होने वाला नहीं है। लेकिन जो ही अगर आप ये मांग करेंगे कि आपके समाज से संबंधित किसी भी सोसाइटी को, संस्था को, इदारे को, तंजीम को, संगठन को अगर किसी भी शैक्षणिक कार्य के लिए, किसी भी सामाजिक कार्य के लिए कोई निःशुल्क या रियायती दर पर कोई ज़मीन मिलती है तो जाहिर सी बात है उससे विकास होगा। तो जो समाज के लोग अलग अलग जो बोर्ड के लिए ज्ञापन दे रहे हैं उनको बोर्ड के ज्ञापन के साथ में ये भी मांग करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन किन समाजों को जो ज़मीनें दी हैं उसका ब्लूप्रिंट जारी होना चाहिए और उनके समाज को भी वो ज़मीन आवंटित की जाए, चाहे जिला लेवल पे हो, चाहे तहसील लेवल पे हो, चाहे राजधानी के लेवल पे हो। तो ये जो तमाम तरह जो बोर्ड बन रहे हैं उन बोर्डों में कोई भेदभाव नहीं हो। बोर्ड हैं जिन समाजों के बनाए हैं बड़ी अच्छी बात है, जिनके नहीं बनाए हैं उनके साथ भेदभाव नहीं हो, उनके बोर्ड बनने चाहिए। साथ ही जो रियायती दर पे ज़मीनें हैं उसका ब्लूप्रिंट जारी हो और जो भी समाज हैं जो बोर्ड की मांग कर रहे हैं उनको बोर्ड के साथ में अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन की मांग करनी चाहिए ताकि समाज के कार्य हों और समाज का विकास हो सके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।